हरियाणा बोर्ड क्लास 12 पहला पेपर इंग्लिश का होने वाला है। जैसे ही आप पेपर देने जाओगे 27 तारीख को पेपर आपके हाथ में आएगा, पेपर खोलोगे, पहला ही क्वेश्चन मिलेगा, रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज एंड गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब पहला ही पैसेज आएगा, वो आपको कैसे करना है आज की वीडियो में पता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि गिव ए सूटेबल टाइटल एंड मेक नोट्स ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि नोट मेकिंग और पैसेज, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और आपके जो है 15 से 20 नंबर का काम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में आपके वो 15 से 20 नंबर पक्के करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को लास्ट तक देखना। आज तुम्हें कोर कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि पैसेज को सोल्व कैसे करना है। मैं यहाँ पर तुम्हें पैसेज नहीं बताऊंगा कि पेपर में भाई ये पैसेज आ रहा है, पेपर में ये नोट मेकिंग आ रहा है, वो कहीं से भी आ सकते हैं भाई, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो नाम ही क्या है, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब बिना देखा हुआ, कहीं से भी आ सकते हैं, ना तुम्हारे टीचर को पता, ना तुम्हें पता, ना मुझे पता, जिसने पेपर बनाया है उसने कौन सा दिया है वो उसी को पता है। तो अनसीन पैसेज जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं, नोट मेकिंग कहीं से भी आ सकता है। इनकी कोई बुक्स नहीं होती, इनके कोई चैप्टर्स नहीं है, जैसे कि तुम्हारे चैप्टर्स हैं, अब उनमें तो पूरा एक चैप्टर है भाई, उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इनमें कहीं से भी डाल देते हैं, ठीक है, कहीं से भी कोई भी यहाँ पर उठा के पैराग्राफ दे देते हैं कि जो है इसका नोट मेकिंग करो, कोई भी पैराग्राफ दे देते हैं, ये पैसेज है, इसके बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दो। तो ये आपको सीखना पड़ेगा भाई। तो अगर जो सीखने के इच्छुक हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखें, जिनको भाई सिर्फ चाहिए कि हमें तो भाई पेपर दे दो, हमें तो क्वेश्चन दे दो, भाई उनसे हाथ जोड़ता हूँ, वीडियो ना देखें, टाइम वेस्ट होगा उनका, क्योंकि मैं यहाँ पर आज सिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं जो है कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक गारंटी दे रहा हूँ, आज की वीडियो देख लो, इंग्लिश का पेपर 80 नंबर का है, 20 नंबर पक्के करवा के भेजूंगा आज, पक्के करवा के। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला जो है आएगा आपका अनसीन पैसेज। आपका जो आप पेपर खोलोगे एक बड़ा सा पैराग्राफ रहेगा 2 पेजों में, और नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हम बोलते हैं अनसीन पैसेज, यानी कि बिना देखा हुआ पैसेज। उसको आपको पढ़कर और नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आज प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको। तो एक यहाँ पर जो है हम पैसेज लेके आए हैं। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे भाई ये तो ईजी सा लग रहा है, ईजी जानबूझ के लेके आया हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें पहले ही दिन, आज मैं सिखाने का ही दिन था और आज ही इतना हार्ड लेके आ जाऊँ तो भाई ना तुम्हें पढ़ने में मज़ा आएगा और ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। लेकिन हम अगर ईजी से सीखेंगे तो फिर जो है हमें अगर पता चल गया कि कैसे सोल्व करना है तो फिर कैसा भी पेपर आओ, कैसा भी पैसेज आओ, हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनको अब हम खुद आपके सामने, और मैं नहीं, तुम खुद सोल्व करोगे, देखना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप और 5 वैसे। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो है आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ पैसेज करने की। सबसे पहले आपको जो है सिर्फ 2-1 लाइन पढ़नी है पैसेज की, और ये पता करना है कि पैसेज किसके बारे में दिया हुआ है, ताकि आपके दिमाग में फिर उस चीज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, सोशल मीडिया हैज़ बिकम असेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, यानी कि सोशल मीडिया का है ये, ठीक है। किसका है? सोशल मीडिया का। और देखो तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, जो भी यहाँ पर आप पहली लाइन पढ़ोगे उसमें जिस भी पहली लाइन से स्टार्टिंग होती है, ज़्यादातर जो है उस पैसेज में जो है वही मेन होता है, यानी कि उसका ही वो पैसेज होता है। तो ये सोशल मीडिया का है, ठीक है। वरना कई पैसेज ऐसे आते हैं जिनमें आपको 2-3 लाइन पढ़ के पता चलता है कि किसके बारे में पैसेज है और किसकी बातचीत हो रही है, समझ गए। लेकिन 90% में पहला ही जो वर्ड होता है वही उस पैसेज का जो है मेन चीज़ होती है, उसी के ऊपर वो पैसेज होता है। अब पैसेज करने के लिए 2 टिप्स सुन लो। सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको सीधे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर जो है आपको जो है उसके आंसर ढूंढने हैं। दूसरी टिप है क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड पकड़ना है, क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड पकड़ना है और फिर जो है आपको यहाँ पर वो कीवर्ड डालकर पैसेज में ढूंढना है और आपको आंसर मिल जाएगा। समझे बात को? चलिए ये तो बताया है, अब प्रैक्टिकली समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए, व्हाट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। कीवर्ड पकड़ो, जो भी क्वेश्चन आए तुम्हारा फर्स्ट पैसेज का, उसमें एक ऐसा वर्ड पकड़ लेना जो तुम्हें लगे कि हाँ ये एक अलग सा वर्ड दिख रहा है, उसको पकड़ के वो कीवर्ड होगा तुम्हारा। कीवर्ड मतलब पूरा जो क्वेश्चन है उसमें जो मेन चीज़ है वो, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसे सोल्व करना है। अब मैंने कीवर्ड पकड़ा बिगेस्ट एडवांटेज, बिगेस्ट एडवांटेज, अब मैंने ये पकड़ लिया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे दिमाग में घूम रहा है बिगेस्ट एडवांटेज। अब मैं पैसेज में इसका आंसर ढूंढूंगा, ठीक है। पैसेज में जाऊंगा और यहाँ से थोड़ा पढ़ने लगूंगा पैसेज को, थोड़ी नज़र डालूंगा पैसेज पे। तो देखो
थोड़ा थोड़ा आप दूसरा पहरा जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, मान लो आप पढ़ते पढ़ते यहाँ पर आए, तो ये देखिए बिगेस्ट एडवांटेज अब आपको मिल गया। जो आपके दिमाग में था वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख गई, तो यहाँ पर शांति से रुक जाओ। हमें दिख गया बिगेस्ट एडवांटेज। अब इस लाइन को पढ़ो। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इज इट्स एबिलिटी टू कनेक्ट पीपल। जहाँ डॉट है वहाँ रुक जाओ, ठीक है। तो क्या हुआ इस लाइन का मतलब कि यहाँ पर जो बिगेस्ट एडवांटेज मतलब इसके फायदा है सोशल मीडिया का, वो क्या है? एबिलिटी टू कनेक्ट पीपल, ये लोगों को जोड़ के रखता है। अब आओ ऑप्शन में देखो, ये है भी नहीं एबिलिटी टू कनेक्ट पीपल। ये अगर ऑप्शन में है तो इसका आंसर यही है। देखो पहला है ऑप्शन ए, इट मेक्स पीपल लेजी, ये तो था ही नहीं। दूसरा है इट कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड, ये भी नहीं है। यही है गाइज, यही है, इट कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड। देखो वहाँ पर था इट्स कनेक्ट पीपल, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के ऑप्शन दे दिए, इट कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड, यानी कि लोगों को जोड़ के रखता है। तीसरा देखो इट इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, ये भी नहीं था। डिसएडवांटेज पूछी है, सॉरी एडवांटेज पूछी है, डिसएडवांटेज नहीं पूछी, यानी कि फायदा पूछा है सोशल मीडिया का। ये तो नुकसान है कि भाई स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, ये तो नुकसान है, ठीक है। इसके अलावा इट स्टॉप बिजनेस ग्रोथ, ये भी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि पहले का आंसर क्या होगा? इट कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड। देख सकते हो, यानी कि कैसे सोल्व करना है फिर से देखो भाई, आज सिखा के भेजूंगा तुम्हें। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन तुम्हारे 20 नंबर पक्का हो जाएंगे। दोबारा से पढ़ो। क्वेश्चन था व्हाट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। मैंने क्या कहा? क्वेश्चन पढ़ते ही उसका कीवर्ड पकड़ो। कीवर्ड क्या है? बिगेस्ट एडवांटेज। अब ऊपर पैसेज में आओ, पैसेज में आकर जो है पढ़ो पैसेज को, थोड़ा नज़र डालो पैसेज पे, जहाँ भी बिगेस्ट एडवांटेज पे नज़र जाए वहीं रुक जाना। अब मेरी नज़र यहाँ पर गई, ये रहा, बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इज एबिलिटी टू कनेक्ट पीपल, यानी कि कनेक्ट पीपल, ये दिख गया। अब ये भी आंसर का कीवर्ड है, कनेक्ट पीपल। तो जैसे ही पेपर में आओगे, सॉरी नीचे आओगे क्वेश्चन में, देखो ऑप्शन बी में रहा इट कनेक्ट पीपल, ये देख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में? यानी कि क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं, पहले पैसेज नहीं पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले पूरा पैसेज पढ़ेंगे, 5 मिनट वेस्ट हो गई तुम्हारी। और टाइम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, हिंदी का पेपर हो गया 12th क्लास का, मैथमेटिक्स का पेपर हो गया। इन 3 पेपर में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, ये लेंथी पेपर होंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अब मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन पढ़ते ही कीवर्ड पकड़ना। तो तुम बताओगे कीवर्ड क्या है इसमें। हाउ डू स्मॉल बिजनेस बेनिफिट फ्रॉम सोशल मीडिया। इसमें कीवर्ड क्या है, जो अलग से कोई वर्ड लगे। इसमें बिजनेस पकड़ लो, बिजनेस, ये बिजनेस वर्ड पकड़ लिया। अब चलो भाई ऊपर पैसेज में, और बिजनेस जहां भी दिखे वहां ही नजर घुमाओ, ठीक है। अब देखो कहां पर दिख रहा है बिजनेस, तुम्हें देखो ध्यान से, ये देखो, ये मुझे तो दिख गया भाई, तुम्हें दिखा? ये रहा, इट आल्सो हेल्प बिजनेस ग्रोथ बाई अनेबलिंग दैम टू रीच ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। यानी कि क्या है, रीच ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। ध्यान में दे लो अभी ये लाइन। अब नीचे आओ, इसके ऑप्शन पढ़ो। दे कैन अवॉइड सेलिंग प्रोडक्ट, गलत। दे कैन रीच ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, ये आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा, देखो, दे कैन रीच ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, यानी कि सोशल मीडिया से कस्टमर्स तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ढूंढने, यानी कि सबसे इजी भाषा में बोलूँ भाई टू भाई बात करूँ, देसी भाषा में बिल्कुल, सबसे पहले भाई पैसेज आए, उसके क्वेश्चंस पढ़ना, क्वेश्चंस में एक वर्ड पकड़ लेना, हर एक क्वेश्चन का एक वर्ड पकड़ लेना, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया था एडवांटेज, यहाँ बताया बिजनेस, ऐसे, और उस वर्ड को पैसेज में ढूंढना, उसके आसपास ही उसका उत्तर छुपा बैठा है। समझ गए? अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो तुम खुद सोल्व कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखो, व्हाट इज ए मेजर डिसएडवांटेज। ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में एडवांटेज थी, अब यहां पर पूछ रहे हैं डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं। तो डिसएडवांटेज यहां पर कीवर्ड हो गया इस क्वेश्चन का। कीवर्ड ध्यान रखो, हर एक क्वेश्चन का कीवर्ड ध्यान रखो। अब तुम्हें ढूंढना है डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ था, पैसेज था। अब इसमें देखते हैं डिसएडवांटेज कहां पर है, ठीक है। ऊपर से ही पढ़ने लगे, थोड़ी थोड़ी नज़र, देखो जल्दी जल्दी पढ़ा करो। ऐसे नहीं है कि आराम से पढ़ोगे, सोशल मीडिया हैज़ बिकम, नहीं, जल्दी जल्दी अपनी जो है उंगली इसके पास रख के और जल्दी जल्दी पढ़ो कि भाई डिसएडवांटेज कहाँ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, दिस 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 दिस, ऐसे पढ़ते आओ जल्दी जल्दी। ये देखो यहाँ पर आ गया, मेरे को नज़र पड़ी डिसएडवांटेज, ये रहा, देखो ये रहा, दिख गया तीसरे पहरे में। सोशल मीडिया आल्सो हैज़ इट्स डिसएडवांटेज, मैनी पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। यानी कि लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, डायरेक्ट जो है पैसेज में आंसर नहीं लिखे होंगे, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। लाइन क्या कह रही है,
पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, यानी कि ये इसकी डिसएडवांटेज है कि जो लोग हैं, यानी कि हमारी ही बात हो रही है, हम लोग जो है पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं फ़ोनों में, तो ये क्या है, सोशल मीडिया की डिसएडवांटेज है। अब तुम आओ इस क्वेश्चन में, ऑप्शंस पढ़ो। इट हेल्प्स इन एजुकेशन, बात तो ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज पूछे यानी कि नुकसान पूछे। ये तो फायदा है कि ये हमें पढ़ाई में मदद करता है, ये तो फायदा है। दूसरा देखो, इट कैन लीड टू एडिक्शन, ये है इसका आंसर, यानी कि एडिक्शन हो जाती है, समझ गई। तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या हो जाती है, हमें एडिक्शन, यानी कि हम जो है बंध जाते हैं, आदत बन जाती है, फिर जो है 2-2 घंटे 4-4 घंटे 10-10 घंटे जो है फ़ोन चलाते रहते हैं। तो ऐसे करना है। आया कुछ समझ में? कुछ भाई समझ में आ भी रहा है या फिर वैसे ही भोंक रहा हूँ मैं? आ रहा है ना समझ में? क्या करना है फिर से बता रहा हूँ, पैसेज तुम्हारे सामने आएगा, पेपर खोलोगे एक बार तो जो है अपने जो भी आपके भगवान हैं, जो भी आप जिन्हें मानते हैं, उनका नाम लो भाई पैसेज पढ़ने से पहले, पेपर खोलते ही, कि भाई आज मेरा पेपर अच्छा हो जाए। उसके बाद सीधा जो है एक लाइन पढ़ो पैसेज के ऊपर की कि पैसेज किसके बारे में है, फिर सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है पहले, वरना क्या करते हैं तुम लोग, पूरा पैसेज पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर उनके आंसर ढूंढते हो, यानी कि डबल काम कर रहे हो। इससे पहला सीधा क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर ढूंढ लो, तो इसमें टाइम बचेगा, समझ गए। अब फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हाउ कैन पीपल यूज सोशल मीडिया रेस्पॉन्सिबली। अब इसमें बताओ तुम होते तो क्या इसमें कीवर्ड पकड़ते। इसमें मैं कीवर्ड पकड़ रहा हूँ रेस्पॉन्सिबली, ये लास्ट वाला जो है ये कीवर्ड है। कीवर्ड कुछ नहीं है, कीवर्ड का मतलब क्या है, उस क्वेश्चन में कोई अलग सा वर्ड तुम्हें दिख जाए, उसको पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबली मुझे दिख गया, अब मैं देखता हूँ रेस्पॉन्सिबली पैसेज में कहाँ पर है, ठीक है। और देखो ये भी ध्यान रखना, एक ये समझने की बात है, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। जैसे जैसे क्वेश्चंस नीचे होते जाएंगे, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो है पहले पहरे में ही उत्तर मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन का या तो पहले में मिलेगा या दूसरे में मिलेगा, तीसरे क्वेश्चन का या तो पहले में मिलेगा या दूसरे में मिलेगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर या तो तीसरे में मिलेगा या दूसरे में या फिर चौथे पहरे में मिलेगा। पहरे होते हैं ना आपके पैसेज में, पूरा एक पैसेज नहीं आता, छोटे छोटे ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, पैसेज में पहरे बने रहते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा दिमाग लगाया करो, स्मार्ट वर्क करोगे ना तब जाके जल्दी काम बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो और पहली लाइन में ढूंढ रहे हो, भाई पहली में नहीं मिलेगा फोर्थ का आंसर, ये बात ध्यान रखो। फोर्थ का आंसर जो है थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाओ, या तो तीसरे पहरे में मिलेगा या फिर चौथे में मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या वर्ड कीवर्ड था, सोशल मीडिया, सॉरी रेस्पॉन्सिबली। तो देखो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबली ढूंढते हैं, देखो मैं यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करता हूँ, सोशल मीडिया डिसएडवांटेज दिस, ये पढ़ने लग रहा हूँ मैं, ठीक है। आप भी पढ़ते रहो मेरे साथ। रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो भाई, किसको पहले दिख गया, मुझे तो दिख गया भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये रहा देखो, ये रहा, ये बैठा छुपा हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी छुपा हुआ बैठा है यहाँ पर, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिख गया। अब ये लाइन पढ़ो, कौन सी लाइन, अब ये लास्ट में है, इसके बाद तो डॉट लगा हुआ है, तो इससे पहले पढ़ना पड़ेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यहाँ से पढ़ो, अवॉइडिंग हार्मफुल कंटेंट, वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग एंड सेट टाइम लिमिट्स फॉर यूज, सम वेज टू यूज सोशल मीडिया रेस्पॉन्सिबली, ठीक है। ये लाइन पढ़ी का क्या क्या आया तुम्हारे सामने कि भाई एक तो स्प्रेड नहीं करनी फेक न्यूज़, दूसरा सेट टाइम लिमिट फॉर यूज, यानी कि टाइम लिमिट सेट करनी है। ये कुछ तरीके हैं सोशल मीडिया को रेस्पॉन्सिबली यूज करने के। अब पैसेज में नीचे आ जाओ, क्वेश्चंस देखो, देखो ऑप्शन देखो, पहला बाय स्पेंडिंग द होल डे ऑन सोशल मीडिया, ये तो गलत है। बाय अवॉइडिंग हार्मफुल कंटेंट एंड सेटिंग टाइम लिमिट, मिल गया ना, यानी कि एक तो जो खतरनाक कंटेंट है, जो फालतू की ऐसी वैसी वीडियोस हैं उनको हटाते हैं, उनको नहीं देखना चाहिए, और दूसरा टाइम सेट करना चाहिए। तो ये तरीका है कि रेस्पॉन्सिबली यूज करें सोशल मीडिया को। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब तुम खुद देखो कितना ईजी लग रहा है ना। अब ये मत सोचना कि ये तो ईजी पैसेज है भाई, कुछ ईजी नहीं है भाई। जिसको नहीं आता उसके लिए ये भी हार्ड है, और जिसको आ गया करना ऐसे, उसके लिए कितना भी महान पैसेज ले आओ वो भी कर देगा, ठीक है। कीवर्ड पकड़ लोगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि उसके आंसर ही नहीं होंगे पैसेज में, ऐसा पैसेज कोई देगा क्या, तुम खुद सोचो। टीचर्स ऐसा पैसेज कभी नहीं देंगे जिसके आंसर जो है उस पैसेज में ना हो, ऐसा कभी नहीं देंगे भाई। मेरी टीचर से बातचीत हुई है, वो कहते हैं हमेशा हम ऐसा पैसेज देते हैं जिनके आंसर डायरेक्ट लाइनों में लिखे रहते हैं, बस स्टूडेंट का ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, उसका कीवर्ड तुम बताना, व्हाट कैन एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया अफेक्ट, बताओ क्या होगा कीवर्ड। कोई सोच रहा होगा सोशल मीडिया, नहीं, सोशल मीडिया तो पूरा ही पैसेज चल रहा है, ये कीवर्ड नहीं होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये होगा कीवर्ड, ठीक है। एक्सेसिव यूज ये कीवर्ड है, ठीक है। अब चलो वही काम है अपना, तो पहले कीवर्ड पकड़ो क्वेश्चन का, फिर पैसेज में चलो और उसका कीवर्ड ढूंढो कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो, अब इसका आंसर
देखो कहीं भी मिल सकता है, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो लास्ट में कोशिश करो, पहले लास्ट में नहीं मिलता तो उससे ऊपर बढ़ो। तो देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक्सेसिव कहीं मिले तो मुझे, ठीक है। ये इस पैरे में तो है नहीं भाई, दूसरे में देखते हैं, इस वाले में, सेकंड लास्ट वाले में, इसमें भी कहीं नहीं लिख रहा। हाँ ये रहा, मिल गया भाई, मिल गया। देखो ये रहा, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन लीड टू एडिक्शन मेकिंग इट डिफिकल्ट और इंडिविजुअल टू फोकस ऑन द डेली टास्क। ये रहा भाई, ठीक है, मिल गया ना, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। देख लो। अब आओ दोबारा से अपने क्वेश्चन के ऊपर और देखो इसमें क्या क्या आंसर दे रखे हैं, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया अफेक्ट ओनली बिजनेस ग्रोथ, ओनली हेल्थ, स्टडी हेल्थ एंड पर्सनल रिलेशनशिप, नथिंग एट ऑल। अब तुम कहोगे भाई साला ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, हम जो पढ़ के आए हैं, तो तुम कहीं गलत पढ़ के आ गए। दोबारा चलो, दोबारा देखो भाई, ऑप्शन ही अलग है भाई इसमें तो देखो ये जो है यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर मुझे दिख गया, अब क्या सिस्टम है मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, वहाँ पर तो हमें ऑप्शन ही अलग मिल रहे थे, तो हम थोड़ा दिमाग लगाएं कि यहाँ पर टीचर ने दिमाग लगाया है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के बनाया है, ठीक है। तो एक्सेसिव यूज हमने कीवर्ड पकड़ा लेकिन उससे नहीं मिला। लेकिन एक्सेसिव यूज का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज। तो ये देखो कहीं लिखा हुआ हो कि भाई बहुत ज़्यादा यूज यानी कि मोर यूज, तो वो देखो, फिर वो ढूंढो, वो चीज़ ढूंढो। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखो ये लाइन जो है, इसमें इसका आंसर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। मैनी पीपल स्पेंड टू मच टाइम, यानी कि एक्सेसिव यूज, यही बात हो गई। टू मच टाइम स्पेंड करना या फिर एक्सेसिव यूज करना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ऑन दीज प्लेटफॉर्म विच कैन अफेक्ट देयर स्टडीज, हेल्थ एंड पर्सनल रिलेशनशिप। मिल गया ना, ये मिल गया। और ऑप्शन में यही चीज़ थी, देखो यहाँ पर ऑप्शन में ये रहा, स्टडी हेल्थ एंड पर्सनल रिलेशनशिप। मिल गया ना। तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी भी आ सकते हैं, बिल्कुल इजी नहीं आएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ गया, तुम्हें पता चल गया। तो हमेशा जो है कीवर्ड हेल्प तो करेगा 90%, लेकिन कई बार कीवर्ड जो है उसको भी घुमा फिरा के दे देंगे। तो कीवर्ड तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या है। ओके, अब इसके इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। देखो, नेम 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी कि तुम्हें 2 सोशल मीडिया बताने हैं जो इस पैसेज में दिए हुए हैं। तो पैसेज को पढ़ो भाई, ठीक है। पहला ही ऊपर आ जाना। देखो जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था उसका पहले पैरे में मिला, दूसरे का दूसरे में मिला, तीसरे का भी दूसरे में मिला, चौथे का भी तीसरे में मिला और पांचवें क्वेश्चन का भी तीसरे में मिला। अब दोबारा से वैसे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिनमें ऑप्शन नहीं है, अब फिर से वो ऊपर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ऊपर से ही पढ़ने लग जाना। तो यहाँ पर देखिए, प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, 4 प्लेटफॉर्म दे रखे हैं। लेकिन क्वेश्चन में तुमसे कितने पूछे हैं? देखो यहाँ पर नेम 2 सोशल मीडिया, तो कोई भी 2 लिख दो। क्या क्या थे? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और एक और था, ठीक है। तो 4 दे रखे थे, कोई भी 2 लिख दो, इसका आंसर हो गया, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, हाउ कैन सोशल मीडिया हेल्प स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कीवर्ड पकड़ो, हेल्प स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट कीवर्ड है कि भाई स्टूडेंट्स की सोशल मीडिया कैसे हेल्प करेगा। तो देखो अब तक तुम पैसेज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें पता भी चल गया होगा भाई स्टडी में ही हेल्प करेगा स्टूडेंट की, और कैसे करेगा। लेकिन फिर भी देख लो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा डायरेक्ट जो है। देखो देखते हैं, हम लोग ढूंढते हैं। ये देखो मिल गया, पहले का तो छठे का इसमें मिल गया था, 7वें का दूसरे पैरे में। देखो, मैनी स्टूडेंट यूज सोशल मीडिया फॉर लर्निंग, वॉच एजुकेशनल वीडियोज एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद पीयर्स, यानी कि कैसे हेल्प करेगा सोशल मीडिया फॉर लर्निंग एंड वाचिंग एजुकेशनल वीडियोज, यानी कि सोशल मीडिया हेल्प स्टूडेंट्स इन स्टडी फॉर लर्निंग एंड वाचिंग एजुकेशनल वीडियोज। समझ गए? तो इस टाइप से लिखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा आपको। व्हाट आर सम रिस्क ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। अब इसका जो है पैसेज में ऊपर जाके ऐसे ढूंढोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ, अभी जब मैं ऑप्शन टाइप ढूंढ रहा था तो मेरे सामने आया था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर गया। डिसएडवांटेज है ना, उसमें मिलेगा ये डिसएडवांटेज वाले में। देखो ये रहा, मैनी पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया विच कैन अफेक्ट देयर स्टडी, हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ, साइबर बुलिंग, फेक न्यूज़ एंड प्राइवेसी इश्यूज आर मेजर कंसर्न्स ऑफ सोशल मीडिया। तो ये लाइन में इसका आंसर है साइबर बुलिंग, फेक न्यूज़ एंड प्राइवेसी, ठीक है। दीज आर द मेजर कंसर्न्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां तो हो गया। नोवा, हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प स्टूडेंट्स टू सोशल मीडिया सेफली। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या पकड़ा तुमने? पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स। तो यहाँ पर पेरेंट्स कहीं भी दिखेगा वहाँ उस लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पर है पेरेंट्स, नीचे ही मिलेगा शायद, ये नीचे वाली लाइन्स में मिलेगा इसका आंसर, नीचे वाले जो पैरे हैं। तो यहाँ से देखो ये मिल गया, सीधा ही नज़र पड़ी मेरी। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड गाइड स्टूडेंट्स टू हाउ टू यूज सोशल मीडिया। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा?
देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, पेरेंट्स शुड गाइड द चिल्ड्रंस टू हाउ टू यूज सोशल मीडिया सेफली। समझ गए, यानी कि पेरेंट्स उनको गाइड करेंगे। इसके अलावा लास्ट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई इन्फॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट ऑन सोशल मीडिया। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या पकड़ा, वेरीफाई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जब पैसेज में देखोगे कहीं भी वेरीफाई इन्फॉर्मेशन दिख जाए तो वहीं रुक जाना। ठीक है, देख लो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ढूंढना कहीं से। तो ये देखो इन्फॉर्मेशन ये दिख गया, मुझे तो दिख गया भाई इन्फॉर्मेशन, ये रहा देखो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड वेरीफाई इट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है वेरीफाई करना है इन्फॉर्मेशन को। कहने का मतलब क्या है, इसका हो जाएगा टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। ठीक है, ये रहा देखो, फेक न्यूज़ एंड प्राइवेसी इशू एंड कंसर्न इश्यूज ऑन सोशल मीडिया, पीपल बिलीव फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड वेरीफाई इट। तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको ढूंढने हैं। मैं सिंपल भाषा में तुम्हें मूल मंत्र समझा दूं। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना कि क्वेश्चंस में एक कीवर्ड शब्द होता है, यानी कि मेन शब्द क्या है क्वेश्चन में वो देखना, और फिर पैसेज में जाके उस वर्ड को ढूंढ लेना, उसके आसपास ही आपका आंसर छुपा बैठा होगा। समझ गए, तो इस टाइप से पैसेज करने। अब ये तुम्हें इजी लग रहा है तो इसलिए लग रहा होगा कि भाई अब तुम्हें करना आ गया। पेपर में अब जैसा भी आएगा तुम ऐसे ही करना, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। और देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं तैयार करवा रहा हूँ टीचर से, वो बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, तो वो जो है चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। उसके अंदर एक पैसेज रहेगा, उसको तुम सोल्व करके देखोगे और तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ भाई बहुत ही ईजी हो गया अब सोल्व करना। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, राइटिंग स्किल होगी, ग्रामर होगा, सब कुछ। यानी कि आपका जो पेपर आने वाला है ना, एक तरीके से वो पेपर ही रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, बहुत जल्दी वो वीडियो आएगी भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी स्टूडेंट्स की आपके पेपर के लिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से सेम टू सेम आ सकते हैं तुम्हारे पेपर में। ठीक है, तो चैनल पे बने रहो। तो ये तो आ गया तुम्हें पैसेज करना। क्या थी, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं पैसेज करने की। सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना, सीधा क्वेश्चन पढ़ने हैं और एक कीवर्ड देखना है, फिर उस कीवर्ड को पैसेज में ढूंढना है। उस कीवर्ड के आसपास या तो इधर 4-5 वर्ड या फिर लेफ्ट या फिर राइट 4-5 वर्ड में ही उसका आंसर छुपा बैठा होगा। ठीक है, ये पैसेज हो गया। अब जो है नोट मेकिंग करते हैं। अब मैंने नोट मेकिंग में क्या किया, यही पैरा ले लिया ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। ठीक है, नोट मेकिंग में भी ऐसे ही पैराग्राफ आएगा, कुछ भी आ सकता है, एजुकेशन का आ जाए, कंप्यूटर का आ जाए, कोई हमारी प्रॉब्लम का आ जाए, महंगाई का आ जाए। ऐसे तुम्हें एक पैराग्राफ देंगे, यानी कि तुम्हें 10-20 लाइन देंगे और नीचे छोटा सा लिख देंगे कि भाई इसका जो है नोट बनाओ और एक टाइटल दो। तो यहाँ पर जो है हम टाइटल भी देंगे और नोट भी बनाएंगे। चलो कैसे बनाते हैं सीख लो आज। और देखो एक तुम्हें ज़बरदस्त बात बता देता हूँ, टीचर से पूछ के आया हूँ। नोट मेकिंग में जो है किसी भी स्टूडेंट के नंबर नहीं कटते अगर वो लिख के आता है तो। क्यों? क्योंकि नोट मेकिंग का कोई फिक्स आंसर नहीं होता। पैसेज में तो फिक्स आंसर है, ठीक है, पैसेज में तो फिक्स आंसर है, लेकिन नोट मेकिंग में कोई फिक्स आंसर नहीं है। कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा तुमसे, सिर्फ तुम्हें कहा है नोट्स बनाओ। कोई क्वेश्चन थोड़ा ना पूछे हैं तुमसे नोट मेकिंग में, सिर्फ लिख देते हैं मेक नोट्स एंड गिव ए सूटेबल टाइटल। ठीक है, तो इसमें जो है कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर तुम्हें करना आ गया तो तुम्हारे नंबर पक्के हैं। लेकिन बात आती है भाई करें कैसे, तो वो सीख लो। सबसे पहले जो भी पैराग्राफ तुम्हें देंगे उसको तुम्हें पढ़ना है। पैसेज में पैराग्राफ नहीं पढ़ना, लेकिन नोट मेकिंग में मतलब जो पैराग्राफ देंगे उसे पढ़ना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पैसेज में मैंने तुम्हें क्या कहा था, सीधे पहले जो है क्वेश्चन देखो, फिर उसका जो है पैराग्राफ में आंसर ढूंढो, यानी पैसेज में आंसर ढूंढो। यहाँ पर भी एक तरीके से तुम्हें एक पैसेज टाइप ही देते हैं, एक पैराग्राफ देते हैं, फिर कह देते हैं नोट्स बनाओ। तो इसमें तो वही पढ़ना पड़ेगा। तो उसको पढ़ो पहले ध्यान से कि भाई किस बारे में है, क्या चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। तो अब देखो सोशल मीडिया के बारे में है, ये तुम्हें पहले ही पता चल गया। मैंने सेम टू सेम इसलिए रखा है ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और तुम्हें पता भी चल जाए कि कैसे क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है भाई, कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर देखो सोशल मीडिया के बारे में है। अब कैसे बनाने होते हैं तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो है एक पॉइंट लिखना होता है 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर डालकर जो मेन चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है पैसेज के अंदर, किसके बारे में हो रही है, सोशल मीडिया, तो वो लिखो। फिर ऐसे डैश लगा दो, फिर उसकी सब हेडिंग बनानी होती है। नोट मेकिंग जो है इसमें नंबर नहीं कटेंगे, बस करने का तरीका सीख लो। कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है तुम यही आंसर देखो, ये तो मैंने अपनी समझ से बनाया है। तुम अपनी समझ के अनुसार कुछ और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट मेकिंग में तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, बार बार कह रहा हूँ। पैसेज में कट सकते हैं, नोट मेकिंग में नहीं कटेंगे। बस करने का तरीका सही होना चाहिए। ऐसे नहीं लिखना 1 2 3 4 सीधा नहीं लिखना। पहले एक लिखना है, फिर एक मेन हेडिंग बनानी है। सोशल मीडिया बना दी। अब 1.1 1.2 1.3 ऐसे 1.4 भी बना सकते हो, 1.5, लेकिन ज़्यादा भी नहीं बनाने भाई, 5 नंबर का ही आएगा, ज़्यादा बड़ा भी इसको नहीं करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने सोशल मीडिया बनाई। अब पैसेज जो होगा तुम्हारे, यानी कि ये पहरा होगा, इसमें सोशल मीडिया
आगे की जो लाइन्स हैं उनको लिख दो नीचे, बिकम असेंशियल पार्ट, ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेट, ठीक है, शेयर इन्फॉर्मेशन, प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक ट्विटर। यानी कि ये जो है हमने हेडिंग बना ली और इसकी जो आगे की सारी चीज़ें थी उनको हमने सब हेडिंग बना लिया। देखो ऐसे करना है, ठीक है। सोशल मीडिया मेन हेडिंग हो गई, फिर असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन, पॉपुलर प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर व्हाट्सएप, बस हो गया। एक नंबर तुम्हारा पक्का हो गया, एक तुमने पॉइंट सब हेडिंग और हेडिंग बना दी। अब दूसरी बनाओ। दूसरा देखो किस चीज़ की बात हो रही है पैसेज में, ठीक है। दूसरा पहरा पकड़ो, एडवांटेजेस की बात हो रही है, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस, ठीक है। तो यहीं से बना लो एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, बस ऐसे बनाने। यानी कि हर एक पहरे में जो है एक हेडिंग बनाओ और फिर उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो नीचे लिखते चले जाओ, 2.1 डाल के, 2.3 डाल के, 2.4 डाल के, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये पहरा है, हमने हेडिंग क्या बना ली, एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। अब देखो कनेक्ट पीपल, ये भी लिख सकते हो तुम, मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, देखो लिखा है क्या, हाँ लिखा है, देखो ये रहा कनेक्ट पीपल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आगे की लाइनें होती हैं वो सब हेडिंग होती हैं। पहरा स्टार्ट होता है वहाँ पर एक मेन हेडिंग बना लो, फिर आगे का पूरा जो है पहरा है उसमें से नीचे 2.1 करके, 3.1 करके, 3.2 करके सब हेडिंग लिख दो भाई। ऐसे करना है आपको नोट मेकिंग, ठीक है। दूसरा इसमें देखो क्रिएटिविटी विद ग्लोबल ऑडियंस, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। हिट हेल्प बिजनेस, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इस पूरे पहरे में से, लेकिन मेन हेडिंग क्या है, एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। तो ऐसे करके नीचे देखो ये मैंने लिखा हुआ, एजुकेशन में भी हेल्प करता है, बिजनेस ग्रोथ में भी। और एक मेन चीज़ जो मुझे टीचर ने बताई, ज़्यादा बड़ा बड़ा ऐसा नहीं है, पूरी लाइनें ही उठा उठा के लिख दो, मेन मेन वर्ड्स लिखने हैं बस। नोट मेकिंग अच्छा लगना चाहिए। देखो नोट मेकिंग होता क्या है तुम्हें ये पता है, ये नहीं पता तो भाई तुम गलती करोगे। नोट मेकिंग का मतलब क्या है, तुम्हें जो है पूरा पैराग्राफ दे दिया, ये इतना बड़ा तो दे ही रखा है, इसके छोटे छोटे नोट्स बनाने। अब तुम अगर पूरी लाइनें ही लिखने लग गए तो फिर नोट मेकिंग का क्या फ़ायदा, तो छोटे छोटे लिखने हैं, देखो कितने छोटे छोटे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीसरा पहरा हमने बना लिया हेडिंग, तीसरी डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। देखो तीसरे पहरे में था ना ये चीज़ें, देखो पहला पहरा ये, दूसरा, तीसरा देखो डिसएडवांटेज ये लिखा हुआ। अब इसमें आगे की चीज़ें लिख दो, टू मच टाइम स्पेंड ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है, और ख़राब करते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स को, साइबर बुलिंग होती है, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो मैंने ये देखो तो यहाँ पर डाल दी सारी की सारी। डिसएडवांटेज मेन हेडिंग बनाई, फिर 3.1 कर दिया। ये ज़रूर ध्यान रखना, एक मेन हेडिंग बनाओगे फिर उसके नीचे सब हेडिंग पॉइंटों में बनानी है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 देख सकते हो। टाइम कंजप्शन लिख दिया, साइबर बुलिंग लिख दिया, फेक न्यूज़ प्राइवेसी इश्यू लिख दिया, एडिक्शन लिख दिया, ठीक है, समझ गए। तो इस टाइप से तुम्हें बनाना है। अब 5 नंबर का आता है तो 4 तो ऐसे बना दो, ये सब हेडिंग हेडिंग और एक टाइटल लिख दो। 5 इससे ज़्यादा मत करना कभी, ये 10 बनाने लग जाओ, 3, 4, 5, 6 ऐसा नहीं करना है। 4 ये बनानी है और एक टाइटल दे देना है, 5 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पर डिसएडवांटेज तक हो गई। अब अगला जो लास्ट पैरा होगा उसमें तुम या तो कंक्लूजन भी लिख सकते हो या फिर देखो उस पैरे में किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया। तुम कंक्लूजन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। फिर देखो 4.1 मेंटेन ए बैलेंस इन यूज, पेरेंट्स एंड टीचर शुड प्रोवाइड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, अवॉइड हार्मफुल कंटेंट, ठीक है। और फिर लास्ट में तुम्हें एक टाइटल देना होता है। अब टाइटल जो है तुम्हें कोई भी दे सकते हो भाई। टाइटल जो है मैंने टीचर से बात की, वो बोले ये तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है, वो कुछ भी दे सकता है। बस ऐसा नहीं है कि ये पैराग्राफ सोशल मीडिया का है और तुम टाइटल देने लग जाओ साइंटिस्ट का, तब तो गलत होगा। यानी कि इससे मिलता जुलता कोई भी टाइटल दे दो। तो तुम सोशल मीडिया भी दे सकते हो एक छोटा सा, वो भी सही है। तुम दे सकते हो सोशल मीडिया एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो भी सही है, ठीक है। मैंने क्या क्या दिया हुए हैं, सोशल मीडिया डिसएडवांटेज सही है, सोशल मीडिया भी सही है, रोल ऑफ सोशल मीडिया ये भी लिख सकते हो। ये 3 अलग अलग आंसर हैं, इनमें से कोई भी लिख दो, समझ गए। तो कहने का मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, नोट मेकिंग किसी की भी गलत नहीं होती और किसी की भी सही नहीं होती। यानी कि मतलब कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता, नोट मेकिंग का कोई फिक्स आंसर नहीं होता। जितने स्टूडेंट हैं वो सब अपनी अपनी तरफ से लिख सकते हैं और सबको नंबर मिलेंगे। ये बात टीचर ने कही है, इंग्लिश के टीचर ने, खुद की मेरी रियल सिस्टर इंग्लिश की टीचर है, क्या बोल रहा हूँ, खुद की रियल सिस्टर है, ठीक है, इंग्लिश की टीचर हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जो है इस तरीके से कर सकते हो। 30 मिनट की वीडियो हो गई, आधे घंटे में तुमने सीख लिया नोट मेकिंग और यहाँ पर पैसेज कैसे सोल्व करना है, ठीक है। एक बार फिर से जो है जल्दी से बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर कि कैसे क्या करना है, फिर से रिवाइज हो जाएगा। पैसेज आएगा,
पैसेज के अंदर सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एक कीवर्ड पकड़ना है, जैसे इसमें है बिगेस्ट एडवांटेज, फिर वही चीज़ पैसेज में ढूंढनी है और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नोट मेकिंग में क्या करना है, पहले पूरा नोट मेकिंग का ये जो पैरा होता है ये पढ़ना है, पैसेज में ये नहीं पढ़ना, पैसेज में सीधे क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसमें ये पूरा पढ़ना है और फिर लिखने लग जाओ। सबसे पहले तो मेन हेडिंग लिख दो, फिर उसके नीचे जो है उसके पॉइंट बना दो 1.1 1.2, फिर दूसरे पैरे में देखो किस चीज़ की बात हो रही है, पैरे वाइज चलो, और इसीलिए तुम्हारी हेल्प होती है, पेपर में पैरे वाइज देते हैं वो लोग, तो ये अच्छी बात है भाई। एक पैरा है उसका एक नोट बना दो, दूसरे पैरे का दूसरा फुट नोट बना दो, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा बना दो। ठीक है। 5 हैं तो 5 बना दो, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी मत करना। ठीक है। और लास्ट में एक टाइटल दे दो, जिस भी पूरे पैरे में जिस चीज़ की बात हो रही है वही उसका टाइटल होगा। अब मान लो ये पैराग्राफ होता, इसमें बात हो रही होती ड्रग्स की, तो टाइटल क्या हो जाता, ड्रग्स। मान लो ये पैराग्राफ है, इसमें बात हो रही होती इंग्लिश एजुकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो किसकी बात हो रही होती, इंग्लिश लैंग्वेज की। इस पैरे में बात हो रही होती आपकी सॉस की, टमाटो सॉस, तो टाइटल क्या हो जाता, टमाटो सॉस। इस पैराग्राफ में बात होती साइकिल की, कि साइकिल होती है उसके 2 पहिए होते हैं, पीछे एक बैठने की सीट होती है, साइकिल का हैंडल होता है, तो मेन क्या हो जाता, साइकिल। यानी कि जिसकी भी बात हो रही है पैराग्राफ में वही उसका टाइटल है। ठीक है। और कुछ भी लिखोगे नंबर नहीं कटेंगे, किसी का आंसर देख के मत लिखना, अपनी तरफ से लिख देना, सबको नंबर मिलेंगे। तो ये आज की वीडियो थी, 20 नंबर पक्के हो गए जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मेरी गारंटी है भाई। ठीक है। और तुम एक पेपर देने वाला हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना और एक बार घर पे बैठ के भी पढ़ना खुद। ठीक है। ईजी नहीं आएंगे ज़्यादा, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने ये ईजी इसलिए करवाए हैं ताकि तुम सीख सको कि करने कैसे हैं, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएंगे, ये भी मैं मानता हूँ। मीडियम लेवल का पैसेज आएगा और मीडियम लेवल की नोट मेकिंग आएगी, लेकिन ये जो है थोड़ा ईजी था ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके। तो डिस्क्रिप्शन में जो है ये PDF मिल जाएगी, और इसमें एक पैरा मैंने दिया है, उसके तुम्हें पैसेज भी करने हैं और नोट्स भी बनाने घर पे बैठ के। नीचे इसी वीडियो में PDF मिलेगी, उसमें एक तो ये दिया हुआ है सॉल्यूशन वाली, ये वाली जो दिखाई दे रही है, और एक तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मैंने दी है, तो वो भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।